हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 19 अदर पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, बोला गया है यू आर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग मैगजीन इन द लाइब्रेरी ऑफ स्कूल। आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टीच योर क्लास यू वुड। आप ऐसे में क्या करेंगे? आप जो है एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको याद आता है कि यहाँ पर क्लासेस लेनी है अभी, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन देखिए, बोला गया है ऑप्शन ए में नॉट गो टू द क्लास, आप क्लास नहीं जाएंगे। ऑप्शन बी रीड द मैगजीन फर्स्ट एंड देन गो टू द क्लास, पहले मैगजीन कंप्लीट करेंगे फिर क्लास जाएंगे। और सी बोला गया है यहाँ पर क्लास जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे सेल्फ स्टडी करें और आप मैगजीन कंप्लीट करेंगे। यहाँ ऑप्शन डी बोला गया है पहले आप क्लास में जाएंगे और पढ़ाएंगे, उसके बाद मैगजीन कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बहुत यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। टीचर का यहाँ पर जॉब करना काम है, यहाँ पर पढ़ाना काम है, तो ये जो है पहले अपने काम पे ध्यान देंगे फिर जो है यहाँ पर मैगजीन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, बोला गया है देयर इज एन टेक्निक ऑफ teaching children, it is called from simple to complex, which one of the following is an example of this technique। एक टेक्निक है जो इस्तेमाल करते हैं टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पहले सिंपल बातों को बताया जाता है, फिर उसी के मुताबिक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बातों को एक्सप्लेन की जाती है। तो ये टेक्निक आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कौन सा टेक्निक यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये टेक्निक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर जो है उसके एग्जाम्पल्स आपको चूज करनी है, कौन सा ये टेक्निक का एग्जाम्पल है। बोला गया था सन गिव अस लाइट एंड हीट, सन जो है हमें धूप और रोशनी देता है। यहाँ पर जो है आपको बोला गया है ऑप्शन बी में देखें, द काउ गोट कैमल डॉग ऑल हैव 4 legs ईच, द एनिमल हैविंग 4 legs आर कॉल्ड क्वाड्रपेड्स। तो यहाँ पर जो है आपको बता दूं, ऑप्शन बी में बोला गया है जितने एनिमल्स है सबके 4 लेग होते हैं, इसलिए उन्हें जो है क्वाड्रपेड्स बोला जाता है। और यहाँ पर दोज एनिमल हु डू नॉट ईट फ्लेश आर नॉन हार्बीवोरस, ऑल द क्वाड्रपेड्स हैव टेल्स, हिंस द काउ आल्सो हैज अ टेल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट होने वाला है। क्यों? यहाँ पर सिंपल है, सबसे पहले एनिमल को बताया गया, उसके 4 लेग होते हैं वो बताया गया, इसलिए क्या उन्हें बोलते हैं क्वाड्रपेड्स। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ये जो है आपको ध्यान देना है, क्यों? सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 183 देखिए, बोला गया है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गिविंग होमवर्क टू द लिटिल चिल्ड्रन। आपको ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है यहाँ पर बच्चों को होमवर्क देने में? ऑप्शन ए बोला गया है दे मस्ट बी गिवन होमवर्क सो दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, यहाँ पर उन्हें होमवर्क देना जरूरी है ताकि वो वेस्ट ना करे। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है दे शुड बी गिवन ओनली अ लिटिल होमवर्क सो दैट दे आर एबल टू रिवाइज व्हाट एवर हैज़ बीन थॉट इन द क्लास। उसे थोड़ा सा होमवर्क देना चाहिए क्योंकि वो जो है जितनी पढ़ाई करे क्लास में उसे जो है याद रखे, वो रिवाइज कर सके। ऑप्शन सी बोला गया है दे शुड नॉट बी गिवन होमवर्क बिकॉज दे रिमेन टायर्ड ऑफ देयर होम्स ड्यू टू दिस, यहाँ पर जो है उन्हें होमवर्क नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी बोला गया दे शुड नॉट बी गिवन होमवर्क बिकॉज इट विल बी एडवर्सली अफेक्ट देयर डेवलपमेंट, उन्हें होमवर्क नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। कौन सा करेक्ट है बतला दूं, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर होमवर्क क्यों देते हैं तो ये आपको याद रखना है, होमवर्क देते हैं रिवाइज हो सके उनके जितनी क्लास में उन्होंने करी। ठीक है, इसलिए जो चीज़ पढ़ाया जाता है उसी की होमवर्क यहाँ पर मिलती है। 184 की बात करें, बोला गया है थ्रू होमवर्क चिल्ड्रेन, और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं। थ्रू होमवर्क क्या होता है चिल्ड्रेंस का, वो आपको बताना है। प्रिपेयर देयर नेक्स्ट लेसन एंड कम टू स्कूल, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज द प्रीवियस लेसन, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज फॉर इम्प्लीमेंट वॉट एवर इज थॉट इन द क्लास, डू नॉट रिमेन बिहाइंड अदर इन द स्टडीज। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है आपको बताना है। यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें आप, तो ऑप्शन में क्या बोला गया है, प्रिपेयर देयर नेक्स्ट लेसन एंड कम टू स्कूल। होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि वो कंप्लीट करके आ सके नेक्स्ट लेसन के लिए, या यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो बोला गया है एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर किसके लिए अपॉर्चुनिटी? मेमोराइज करने के लिए प्रीवियस लेसन को। तो यहाँ पर क्या बी सही है आपका? तो बतला दूं यहाँ पर ये भी सही नहीं है। गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज फॉर इम्प्लीमेंट वॉट एवर इज थॉट इन द क्लास। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप। 184 का सी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है यहाँ पर वो ये जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे मेमोराइज करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 185 देखें, इन ऑर्डर टू टीच अ न्यू लेसन इन द क्लास द टीचर शुड, जो है न्यू लेसन जब स्टार्ट करते हैं टीचर तो ऐसे में क्या करें? इंक्वायरी अबाउट द वेल बिगिन ऑफ द चिल्ड्रन, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इन द रिलेशन टू द लेसन थॉट ऑन द प्रीवियस डे, डेवलप एंड इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट द न्यू लेसन, दे टेल द चिल्ड्रन एंड दे शुड कम फुली प्रिपेयर फॉर द स्टार्टिंग द न्यू लेसन। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है बतला दो। यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्यों सी करेक्ट होगा? जब भी कोई लेसन स्टार्ट करना चाहिए तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्यूरियोसिटी यहाँ पर पैदा करनी चाहिए स्टूडेंट्स में, ताकि उन्हें जो है एक आइडिया हो जाए कि क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें जो है इस पे होगा क्या
क्यूरियोसिटी जब आएगी तो अच्छा मन लगेगा न्यू चैप्टर पढ़ने में, न्यू लेसन पढ़ने में, तो आपको ये बातें याद रखनी है। 186 देखिए बोला गया है, इफ़ यू कम टू नो दैट द स्टूडेंट फॉल सिक इन द इनवेरिएबल इन द स्कूल इटसेल्फ देन व्हाट यू डू। आपका एक जो स्टूडेंट है वो बीमार पड़ जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? बोलेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है कि एडवाइज हिम टू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप बोलेंगे कि डॉक्टर से दिखा लेना और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना। आप जो है प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में, आप जो है उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऑप्शन डी बोला गया है, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उन्हें बताएंगे पुअर हेल्थ के बारे में, और ऑल्सो यहाँ पर एडवाइस करेंगे आप उनको कि अच्छे से इनके इलाज करवाइए। कौन सा सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। उनके पेरेंट्स को आपको यहाँ पर बताना होगा और बताना होगा कि जो है अच्छे से आप इनका इलाज कराएं, इनकी जो है तबीयत खराब हो जा रही है। 187 देखिए बोला गया है, विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इन योर ओपिनियन। यहाँ पर लर्निंग का जो है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होने वाला है? कन्वर्सेशन मेथड, यहाँ पर बातचीत की कला जो होती है उससे सीख सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लेक्चर मेथड, कौन सा सही होगा? बिल्कुल यहाँ बतला दूँ आपको, करेक्ट होने वाला है लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड आपको याद रखना है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो होता है सीखना काम करते वक्त, ये जो है सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। आप जब तक यहाँ पर काम नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल वक्त में ज़्यादा फोकस किया जाता है। वाई डू यू कंसिडर इट टू बी ए बेनिफिशियल टू कॉल अ स्टूडेंट टू द ब्लैक बोर्ड एंड गेट द क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व बाय ही। आप क्यों जो है इसे बेनिफिशियल मांगते हैं, इसे स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पर बुला के क्वेश्चन सॉल्व कराना? थ्रू दिस मैथड द स्टूडेंट गेट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग neatly. The confidence is created in the student through this method. You are able to learn whether the student know how to solve the question or not. तो बतला दें यहाँ पर कौन सा सही होगा। ब्लैक बोर्ड में जब बुलाया जाता है तो याद रखें यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए स्टेज में भी बुलाया जाता है, सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। 189 देखिए बोला गया है, यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड अ स्टूडेंट वांट टू आस्क यू समथिंग देन यू विल। आप ऐसे टाइम में क्या करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में और एक बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ देता है? ऑप्शन ए देखा गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, स्कॉल्ड हिम एंड टेल हिम द सिट क्वाइटली। आप उसे डांटेंगे और बोलेंगे शांत से बैठ जाओ। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है, टेल हिम दैट ही कैन आस्क द क्वेश्चन लेटर। आप बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आप यहाँ पर आंसर बता देंगे उसे। ऑप्शन सी में बोला गया है, डी में बोला गया है, इमीडिएटली शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास। आप उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। कौन सा सही होगा? बतला दूं यहाँ पर एग्रेशन बाकी में दिख रहा है, एक में एग्रेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एग्रेशन यानी गुस्सा, तो जिसमें गुस्सा होगा वहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एग्रेशन से टीचर का लेना देना नहीं होता। यहाँ पर बाद में उसे बोलेंगे पूछने के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए बोला गया है, डू यू थिंक दैट यू शुड नॉट इवेल्युएट द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ द फाइनल क्लास, वाई डू यू थिंक सो। यहाँ पर जो है आपको बोला गया है आप जो है मार्किंग जो करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन की वो आप ना करें, और क्यों ऐसा आप सोचते हैं? फिर बोला गया है, इनजस्टिस में बी डन टू द सम स्टूडेंट। इनजस्टिस हो जाएगी, बहुत लोग पढ़ कर आएंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ के आएंगे। बी बोला गया है, इम्पार्शियल इवोल्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर इज नॉट पॉसिबल। इम्पार्शियल इवोल्यूशन हो जाएगी ऐसे में। सिंपैथी फॉर अ फ्यू स्टूडेंट वुड बिकम एविडेंट। यहाँ पर जो है सिंपैथी कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होगा। तो बतला दूँ ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होने वाला है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो ये जो है आपके पार्ट 19 कंप्लीट हो गई। अदर्स पार्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।